हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए जानी स्टोरी लेके आई हूँ। इसे स्टार्ट करते हैं। ये रोमांटिक है, हंसी वाली है, ओके, कॉमेडी। देन स्टार्ट। यार, अब उस बछड़े को कौन समझाए कि वो उसकी पुछड़ी संभाल के रखे, वरना तो मैं उसको तो जान से मार दूंगा। यार, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो लड़का जो था पहले वाला, वो कहता है तेरे साथ क्या तो तुझे गुस्सा आ रहा है? यार, तेरे साथ क्या है तो इसके लिए गुस्सा आ रहा है? अच्छा, मतलब तू चाहता था कि मेरे साथ हो। कमीने, तू हमेशा मेरे लिए बुरा ही चाहता था। पहले वाला लड़का कहता है यार, मैं तेरे लिए ऐसा नहीं चाहता। वानी, वो तेरे लिए क्यों चाहूंगा मैं कि तेरे को कोई एंटीमेट हो। आए हाय, कितना मजा आई होगी ना तुझे। कुत्ते, मुझे क्यों मजा आने लगी? उस बछड़े की पूंछड़ी को तो मैं काट के ही रहूंगा। अच्छा, तो सोच ले एक बार, वो कौन है तुझे तो पता ही होगा। और वैसे भी डैड मॉम तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं तेरे, जो तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। आखत भी गया तो तेरे साथ तो होने ही वाला है। तो दूसरा लड़का यूँ बोलता है, तो पहला हमारे पानी वो कहते हैं कि जो है देखा जाएगा। उस कुत्ते को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी पूंछड़ी को तो काट के ही रहूंगा। अच्छा, ठीक है, काट दे, पर ये मत सोचना कि तू बच जाएगा। वो शिन शाओ जैन है, वो एक माफिया है, भूल मत। वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। उसने सिर्फ नाइट स्पेंड किए तेरे साथ, पर अगली बार अगर मिल गया तो पता नहीं क्या करेगा। तो वानी वो कहता है मैं उससे डरता वरता नहीं हूँ। हाँ, उसको तो मैं बता दूंगा कि ये वानी वो क्या कर सकता है। अच्छा, सो रह, मैं तो तेरे से बोलना चाहिए था। मतलब मैं तुझे बोल रहा हूँ कि दूर रह, तू बच के ही रहेगा, वरना उसके नज़दीक गया तो पता नहीं पानी से आग लड़ जाएगी तो फिर क्या होगा। तो ये सुन के वानी वो कहता है तो पानी कौन है और आग कौन है ये बताइए। तो वो लड़का कहता है पानी तू है और आग वो है। तो वानी वो कहता है कुत्ते, आग मुझे क्या, पानी उससे क्या? वैसे तो दोनों ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, पर मुझे आग चाहिए, मैं उसको आग से खेलूंगा। तो ये सुन के वो लड़का कहता है ओ, बट मुझे तो लगता है आग से नहीं तो कुछ ही और से खेलेगा। ये सुन के पानी वो कहता है कमीने कुत्ता कहीं का, हमेशा शिवलेस बात ही करता रहता है। बट यार, तेरे साथ हुआ मुझे बहुत हंसी आ रही है। पहली बार किसी लड़के ने तेरे साथ इंटीमेट हुआ था, वो भी तेरी मर्जी हो या ना हो, उससे कर लिया, और तू है कि देखता रहा। तो वानी वो कहता है कुत्ते, उस वक्त पता नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कुत्ते का कि मुझे सिर्फ वो गाय की पूंछड़ी नहीं देखी, दिखा दो। कुत्ते ने मेरे साथ वो कर दिया, पूंछड़ी दिखा दी। तो जो लड़का था वो कहता है तेरे बोलने की क्या जरूरत थी कि पूंछड़ी दिखा दो गाय की। तो जो अनिपू कहता है कि वो मेरा कज़न ब्रदर है, तो मैं इसके लिए बोल रहा था कि पूंछड़ी दिखा दो। मैंने बहुत सुना था गाय की पूंछड़ी से गोबर आता है, गोबर से अपने मुंह धोए, मतलब गोबर को अपने फेस पे लगाए तो उससे अपना फेस बहुत गोरा हो सकता है, इस वजह से। बट मुझे क्या पता था वो कुछ और ही दिखा देगा। छी 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 छी। तो वो लड़का था, वो हंसने लगता है और कहता है तेरी हालत तो मैं देखने जैसी है, मजा आ गई। अब पता नहीं तेरा कज़न ब्रदर क्या करेगा, घर जा, वरना तेरे साथ मुझे देख लेगा तो पता नहीं जल फुकड़ा कहीं का क्या करेगा। तो वानी वो कहता है वो कुत्ता कमीना बहुत जलता है, पता नहीं किस वजह से मेरे घर में पैदा हो गया, मम्मी पापा को क्या दिख गया उसमें, उस कुत्ते को तो मैं जान से मार दूंगा, ऐसा मन होता है मेरा। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मम्मी पापा घर पे ना हो तो मैं उसको पहले अपने जाल में फंसाऊं, अपनी मतलब मैं उसके साथ उसको सीड्यूस करूं, उसके बाद एक घर में ले जाओ, एक रूम में जो बहुत तेखाना रूम जैसा हो, है हमारे घर में तेखाने वाला रूम, आखिर तक घर जाके पहले यही काम करूंगा, और उसके बाद उसको रूम में रखूंगा और बस चले जाऊंगा, फिर इसके हाथ बांध दूंगा, उसे लगेगा कि मैं उसके साथ इंटीमेट होने वाला हूँ, बट फिर मैं चाकू उठाऊंगा उसके, दे दनादन। तो वह लड़का कहता है बेटा तू ये जो सपना देख रहा है ना वो पूरा होने वाला है नहीं, क्योंकि आखिर वो माफिया ठहरा, तो तेरी हरकत तो
चुटकी में समझ लेगा। तो वानी वो कहता है कुत्ते कमीने, ऐसा नहीं बोल सकता कि ऑल द बेस्ट भाई कि तू जीतेगा, तू ही जीतेगा, वो हारेगा। तो पहले वाला लड़का कहता है मैं ऐसा बोलूँ ही क्यों, क्योंकि ऐसा होने ही वाला नहीं है तो फिर मैं बोलूँ क्यों, मैं झूठ बोलने वाला लड़का नहीं हूँ। कुत्ते, तो कल रात को क्या कह रहा था, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है? हाँ, कल तूने मम्मी से क्या कहा था कि तू कहाँ है? मुझे पता था तू कहाँ था। मम्मी तुझसे पूछी थी तुम कहाँ हो बेटा, जल्दी घर पे आओ, तो तू क्या कह रहा था कि मम्मी मैं स्टडी बाकी मैं करके आता हूँ। और तू किसके साथ था मुझे पता है, साले कुत्ते, रात भर तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, रोमांस कर रहा था। तो जो वो लड़का कहता है कि हाँ कर रहा था, तो अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट है ना कि मैं देख के उसकी लिप्स, उसकी टंग, ओहो आए हाय, तो किस करते करते इसके साथ फुल, मैं उसको छोड़ूंगी ना और अपने बनाने को उसके अंदर नाकता रहूं। अरे तो वाली में कहता है छी घटिया इंसान कहीं का। तो लड़का कहता है ठीक है तेरी मर्जी, घटिया बोलना है तो बोल दे, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अनिल बोलता अच्छा, वैसे बात तो तेरी भी सही है, अगर ऐसा मैं करूँ तो वो लड़का कहता है कि तू मरेगा। तो अनिल कहता है क्यों? क्योंकि तेरा भाई तेरे को पता है कितना पॉजिटिव है, और अगर किसी लड़की के साथ तुझे देख लिया ऐसे तो पक्का तू मरेगा। मुझे नहीं लगता 3 महीने तक तू बेड से उठ पाएगा। ये सुन के वानी वो गुस्से से कहता है कमीने, तू ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ भाई कर ले, तेरा ना पीछा छूट जाएगा उस कुत्ते से, बट तू है कि उसका साइड लेता रहता है। कमीना, क्या सिखाया है उसने तुझे, क्या खिला दिया है कि तू उसके कब्जे में आ चुका है, जादू टोना तो नहीं करा ना? तो वो लड़का कहता है नहीं भाई मेरे ऊपर जादू टोना किसी का नहीं चलता है सिवाय मेरी गर्लफ्रेंड का। ये सुन के वानी वो कहता है कमीने तू कभी सुधरेगा नहीं, जा निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया तूने मेरा, ऊपर से साथ नहीं दे रहा, ऊपर से कैसी बकवास कर रहे जा रहा है। भाई मैं तो सही कह रहा था, मैं तो तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, तू अपने ऐसी हरकत मत कर वरना तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। मैं तो कह रहा हूँ 3 महीने तक तो बेड से नहीं उठ पाएगा। तो अनिल कहता है कुत्ते तू जा यहाँ से, निकल यहाँ से, टाइम मेरा वेस्ट करने आया है, मैं करूँगा, उस कुत्ते से तो मैं डरता नहीं हूँ। तो वो लड़का कहता है ठीक है तेरी मर्जी, मैं तो बस बोल रहा था तेरी सेफ्टी के लिए, तू मेरा भाई जो ठहरा, अब तेरे को ही शौक आ रहा है मरने का तो मैं क्या कर सकता हूँ अब। तो वो लड़का यूँ करके वहाँ से चले जाता है। तो आने वो कहता है शौक आ रहा है मुझे मरने का, मुझे कोई शौक नहीं आता, मैं तो करके ही रहूँगा, वैसे भी बहुत दिनों से किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया, आज तो सुहाग रात भी मनाऊंगा। हमारा वानी वो जाता है अपनी दोस्त के घर जाता है और कहता है कि रिया कहाँ है तू? तभी वहाँ रिया आती है, वानीबू की दोस्त। रिया कहती है क्या हो गया वानीबू? वानीबू कहता है यार रिया मुझे कोई लड़की चाहिए हॉट सी, मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, और तुझे पास तो बहुत लड़कियाँ रहती है ना, क्योंकि तू हमेशा फ्लर्ट करती रहती है उन लड़कियों के साथ, तो ऑफ कोर्स तू तो जियल है ना, प्लीज़ यार कोई गर्लफ्रेंड बना ही दे। तो रिया कहती है ठीक है तेरे लिए उन्हा बेस्ट है, उन्हा एक खूबसूरत लड़की, बहुत खूबसूरत है तुझे पता है, और वो क्लास में सबसे टॉपर है, और उससे भी कोई बॉयफ्रेंड चाहिए था, तो तुझे मैं उसकी गर्लफ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड बना देती हूँ। तो मानीबू कहता है ओ थैंक यू यार रिया तू बहुत बेस्ट है। तो रिया कहती है हाँ ठीक है, मैं उससे अभी फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। हेलो तेरे लिए बॉयफ्रेंड मिल गया। तभी वहाँ हमारी यूनहा आती है। यूनहा कहती है हाय। रिया कहती है हाय, देखा तेरा बॉयफ्रेंड। तो जो हमारी जो थी हमारे वानी वो कहते हैं वाह क्या खूबसूरत लड़की है यार, पटाखा, ये तो पटाखा। तो
रिया जो कहती है कि ये रिया, तो जो यूनहा देखती है वानी की तरफ और कहती है वाओ हैंडसम बॉय, आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, नाइस, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपने ब्रदर को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी एक खूबसूरत लड़का पटा ही सकती हूँ। मेरे ब्रदर को लगता है कि मैं बटा ही नहीं सकती क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ ना, इसके लिए। तो जो वानी वो कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए थी। और इसके बाद जो उन्हा जो वानी वो के साथ जो कहती है कि चलिए ना हम घूमने चलते हैं, फिर वानी वो और उन्हा बहुत घूमते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ाक करते हैं और फिर घर आ जाती है, एक दूसरे के घर चले जाते हैं। फिर वानी वो का सीन, जब वानी वो घर पे आता है तो देखता है कि साउजन सोफे पर बैठा है और बहुत गुस्से में देख रहा है वानी वो को। वानी वो कहता है आज तो मैं मरूंगा पक्का, आज तो मेरी डेथ ही निकलने वाली है। फिर वानी वो धीरे धीरे करके वानी वो के पास साउजन के पास जाता है और कहता है कि मैं ना वो कुछ काम के लिए बाहर गया था, इस वजह से लेट हो गया। आई एम सॉरी, मेरी कॉलेज तो कब की छूट गई थी, बट मुझे कुछ काम था। मैं अपने दोस्तों के घर था, घूम रहा था उनके साथ, इसके लिए लेट हो गया मुझे, आई एम सॉरी। तो साउजन खड़ा हो जाता है और फिर वानी वो के क्लोज आता है और उसके जो कमर पे हाथ रखता है और अपनी तरफ खींच के कहता है कि मुझे पता है तुम कहाँ थे, तुम ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे ना। तो वानी वो सुन के शॉक्ड हो जाता है और कहता है आपको कैसे पता। तो साउजन कहता है तुम्हारे ऊपर मेरी 24 घंटे नज़र रहती है। तो वानी वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार नहीं करूँगा पक्का। तो साउजन कहता है बहुत देर हो चुकी है, लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। फिर वानी वो को साउजन गोद में उचक लेता है। वानी वो कहता है छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं दीवार कोई भी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा पक्का, छोड़ दीजिए। बट साउजन कहता है कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। फिर वानी वो के साथ साउजन इंटीमेट होता है और जो वानी वो की हालत थी वो ख़राब हो जाती है। वानी वो सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वानी वो बहुत गुस्से में उठा और कहा मैं छोड़ूंगा नहीं साउजन को बच्चे को क्या लगता है, हाँ मैं कमज़ोर हूँ, नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं उसको जोड़ूंगा नहीं। तो साउजन कहता है क्या बोल रहे हो तुम। तो वानी वो कहता है मैं क्या बोलूँगा साउजन गग्गा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो वानी वो की बात सुन के साउजन कहता है हाँ ठीक है, चलो नीचे चलो, मैंने नाश्ता बना लिया है, हम खा लेते हैं। वानी वो कहता है क्यों, मैं इसके सामने क्यों बिल्ली बन जाता हूँ, पहले शेर बनता हूँ, फिर ये आ जाता है सामने तो मैं बिल्ली बन जाता हूँ, क्यों ऐसा है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पता नहीं मॉम डैड ने इसमें क्या देख लिया था जो मेरा एक कज़न ब्रदर बन गया, कुत्ता कमीना। बट अगर ये मेरा कज़न ब्रदर ना होता ना, पक्का मैं इससे शादी करता। बट यार ये मेरा कज़न ब्रदर है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और अगर इसने मेरे साथ ऐसे ही कर दिया, प्रोटेक्शन भी नहीं हुआ पड़ता कुत्ता, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मेरा तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। साउजन कहता है क्या सोच रहे हो वानी वो, चलो। वानी कहता है हाँ आया, अब जाइए। फ्रेश होता है वानी वो, नीचे आता है और फिर साउजन कहता है इधर आओ, मेरी लैप पे बैठ के खाना खाओ। तो वानी वो कहता है कितना, अब तो बस कर ले कुत्ता कमीना, इतना तो कर लिया, कितना करेगा आजू। तो साउजन कहता है कुछ बोला तुमने। तो वानी कहता है कुछ नहीं साउजन गगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। तो साउजन कहता है हाँ चुपचाप इधर आओ और लैप पे बैठ के खाना खाओ। तो वानी वो कहते हैं खा रहा हूँ, मेरी तो ज़िंदगी नहीं है, झंड हो गई मेरी ज़िंदगी है। फिर वानी वो साउजन की लैप पे बैठ के खाना खाने लगता है। तो वानी वो खाना खा रहा था, साउजन कहता है वानी वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वानी वो कहता है हाँ बोलिए। तो साउजन कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है, उसे तुम ब्रेकअप कर लो।
तो वानी वो कहता है गगा ऐसा मत कीजिए, मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी, पहली लड़की प्लीज। बट वानी वो की तरफ देखता है साउजन, तो वानी वो कहता है ओके हो गया डन, मैं गर्लफ्रेंड ब्रेकअप। फोन करके ब्रेकअप कर देता है। जो थी हमारी यूना, उस वक्त यूना कहती क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया आपको, आप मुझे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। तो वानी वो कहता है आई एम सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है इसके लिए, सॉरी मैं आपके साथ चीट कर रहा था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यूना जो थी वो कहती है तो आपका बॉयफ्रेंड था तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वानी वो कहता है मेरा बॉयफ्रेंड अब आया है, क्या करूँ अब, आई एम सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे को पहले छोड़ दिया था, फिर से आ गया मेरी ज़िंदगी में, आई एम सॉरी। तो यूना कहती है ठीक है कोई आना नहीं। फिर यूना फ़ोन काट देती है। तो वानी भी कहता है देखा मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो साउजन कहता है तो मैं उस लड़की ने छुआ तो नहीं था ना। तो वानी भी कहता है नहीं छुआ, आपने रात को क्लीन तो कर लिया और कितना करोगे। वानी भी कहता है यूँ। साउजन कहता है हाँ तुम्हें क्लीन कर से मेरा तो मन नहीं उठता, तो मैं क्लीन करता रहूं। तो वानी वो कहता है कितना क्लीन करोगे, बस करो, इतने तक रुक जाओ वरना तो मैं तो मर ही जाऊंगा। वानी वो यूँ कहता है। तो साजन कहता है वैसे मेरी लोअर बॉडी काफ़ी हॉट है बेबी। सुन के वानी वो कहता है क्या बोला आपने। तो साजन कहता है कुछ नहीं, चलो चुपचाप कॉलेज जाओ। वानी वो कहता है वही काम रह गया मेरा तो, और कुछ नहीं, और रात को आने का, इंटीमेट होने का, फिर से कॉलेज मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है कुत्ते ने। मम्मी पापा कहाँ रह गए, हनीमून मना गए थे कि क्या, बर्थडे बुड्ढी को अभी भी हनीमून की पड़ी है, पैर कबर में फिर भी छोड़ो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है सबने, क्या करूं, मेरे लिए गर्लफ्रेंड भी पटाने नहीं देता तो साउजन कहता है वानी बो। वानी बो कहता है हाँ। तो साउजन कहता है कहाँ खो गए थे। तो वानी बो कहता है कहीं नहीं। तो साउजन कहता है जाओ कॉलेज नहीं जाना। तो वानी बो कहता है आप नहीं छोड़ने वाले आज। तो साउजन कहता है आई एम सॉरी बट आज मैं नहीं छोड़ पाऊँगा क्योंकि मेरे को एक ज़रूरी मीटिंग है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, चलो एक किस दे दो। वानी वो कहता है कितना किस लेगा, रात भर छोड़ा नहीं, कितना किस लेगा, आई मेरी हालत ऐसे तो चला नहीं जा रहा है, कॉलेज खाक जाऊँगा। हाँ ठीक है। जो साउजन है वो वानी वो डीप किस करता है, ट्रांसलेट करता है और बहुत डीप किस करते हैं दोनों, उसके बाद छोड़ देता है। वानी हैवी ब्रीथ ले रहा था, वो कहता है मम्मी बचा लो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, यही करने रह गया हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ एंटीमेट किस और कॉलेज की तैसी एंटीमेट की भी ऐसी की तैसी। वैसे किस में मज़ा तो बहुत आया, आहा क्या लिप्स थे, आए मैं क्या सोचा, छोड़ो गंदा। तो साउजन वहाँ से चला गया था। नींबू कहता है चलो कॉलेज जाना होगा, नहीं गया तो पता नहीं है क्या करेगा कुत्ता कमीना, मेरे को तो जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। फिर वहाँ से चला जाता है। नींबू कॉलेज आता है। कॉलेज जाके बाद सबसे बात करता है अपनी कुछ स्टूडेंट जो वानी बुक कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में ना हानशियोंग एक नाम की लड़की आई है, बहुत ही स्मार्ट है, खूबसूरत, तुम्हें पता है। वानी बुक कहते हैं तो क्या करूँ, तो और वो किसकी गर्लफ्रेंड है तुम्हें पता है, वो शिन शाओजन की गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन के वानी बुक शॉक्ड, वो कहता है शिन शाओजन की गर्लफ्रेंड मतलब क्या है, मतलब ये कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, उसने खुद ने बताया था हमें, और हम सब तो शॉक्ड हुए थे। अभी तो सारे लड़के उसके पीछे पड़े हैं, बाप रे इतनी खूबसूरत है। फिर तभी वहाँ
रिया आती है, कहती क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ, सब ये बात कर रहे हो। वो सब बोलते हैं रिया को भी। तो रिया कहती है हमारी वानी बहू से तो खूबसूरत हैंडसम तो हो ही इतनी वो लड़की। तो वो स्टूडेंट कहते हैं हाँ वैसे तो है, क्योंकि हमारे वानी बहू जी है तो इतने हैंडसम, स्मार्ट, क्यूट, लिटिल, सब लड़के इनके पीछे पड़े, लड़कियां भी। ऑफ कोर्स इनसे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वानी बहू कहते हैं सही कहा, अब बताता हूँ कुत्ते, तूने मेरे साथ इतना सब कुछ कर लिया और दूसरी बात तू अपनी गर्लफ्रेंड पटा के बैठा है, तुझे तो मैं रात को बताता हूँ। फिर वानी बहू की स्कूल छूट जाती है, मतलब स्कूल नहीं, कॉलेज। वानी बहू जो घर आता है, कहता है गुस्से में था बहुत। वो कहता है आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, आज मैं इसको बताता हूँ कि वानी बहू क्या कर सकता है गुस्से गुस्से में। फिर तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी लड़की के साथ। कुत्ता कमीना हरामी, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। उस लड़की के तो मैं बाल पकड़ पकड़ के चुड़ैल को मारूंगा, चुड़ैल कमीनी कुत्तियाँ, मेरे हस्बैंड के ऊपर नए लाइन लगानी थी साली के। फिर वानी बहू कहता है यार वो तो मेरा हस्बैंड नहीं है, पर जो भी हो मेरे साथ इंटीमेट तो होता है, हस्बैंड ही कहवाए। बट यार वो तो मेरे कज़न ब्रदर है। नहीं नहीं, कज़न ब्रदर कभी ऐसा नहीं करते, कभी अपने भाई के साथ इंटीमेट होते नहीं यार, नहीं। दिल कह रहा था कि वो तेरा हस्बैंड है, दिमाग कह रहा था वो तेरा हस्बैंड नहीं है, तेरा कज़न ब्रदर है, तू क्यों जेलस हो रहा है। दिल की बात सुनूं या दिमाग की, पता नहीं क्या करूँगा मैं। मेरी तो चुरी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पता नहीं चुड़ैल भूतनी कहीं की कहाँ से आ गई। चलो अब बहुत हो गया रोना, इतना रोऊंगा तो मैं लड़की हो जाऊंगा, लड़के जैसा बनना पड़ेगा। अब बताता हूँ शिन शाहजहान को बहुत शौक है ना उसको गर्लफ्रेंड पटाने का, अब बताता हूँ। फिर वानी बचाता है वॉशरूम में, फ्रेश होता है, फिर टुवाल में बाहर आता है। फिर शाहजहान के रूम में फ्रेश हुआ था तो शाहजहान के कबड़ में जो एक शाहजहान की फेवरेट ड्रेस ब्लैक कलर की थी, तब एक शर्ट था वो। तो वानी बहू लेता है और कहता है अब तो देखो तुम्हें कैसे सीड्यूस करता हूँ, तुम्हें बहुत शौक है ना लड़कियाँ पटाने का। देन वानी बहू करके चला जाता है वॉशरूम में और पहन के आता है। इतना ज़्यादा वानी बहू हॉट लग रहा था, सेक्सी लग रहा था। वानी बहू कहता है अब बताता हूँ शिन शाहजहान तुम्हें कि ये वानी बहू क्या चीज़ है। देन रात का समय था तो वानी शाहजहान आया था घर, तो शाहजहान जो कहता है कि मैं थक गया, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा काम था, ओ माय गॉड। तो वो जो कहता है ये लो शाहजहान आ चुका है। वो अपने रूम में ही था, बाहर नहीं निकला था। देन शाहजहान कहता है फ्रेश हो जाता है, फ्रेश होने जाता है, फ्रेश हो जाता है, उसके बाद बाहर आता है। वानी वो अपने रूम में चला गया था फ्रेश होने के। देन वानी वो था अपने रूम में था तो शाहजहान कहता है ये वानी वो अभी तक आया क्यों नहीं, डिनर बने लाए, वानी वो ने बना के रखा है बट आया क्यों नहीं अभी तक, देखता हूँ क्या हुआ इसको। फिर शाहजहान रूम में आता है और रूम में आके सॉफ्ट हो जाता है। वानी वो बेड पे बैठा था बहुत हॉट तरीके से, और जिसे देख के वो शाहजहान तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। फिर शाहजहान अपने लिप्स को बाइट करता है और कहता है ओ माय गॉड माय वाइफ इतनी हॉट एंड सेक्सी, वाओ आई लाइक इट, जो करके वानी वो भी सेक्सी वॉइस में कहता है। देन वानी वो मतलब शाहजहान वो कहता है सेक्सी वॉइस में। वानी वो जो शाहजहान की तरफ देखता है, शाहजहान जो वानी वो के करीब आके पहले ही डोर लॉक कर दिया था वानी शाहजहान ने। वानी वो था वो लेट जाता है, तब शाहजहान आता है और वानी वो के ऊपर चढ़ जाता है। देन तभी शाहजहान
जो देखता है वानीबो को, तो वानीबो जो गुस्से से साउजन को देखता है और इसके बाद उसे फेंक देता है बेड पर। उसके बाद दोनों हाथ बांध के पग बांध देता है। तो वह साजन कहता है ये क्या कर रहे हो तुम वानीबो? तो वानीबो कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना उस कमीनी कुतिया, कैसे नाम याद नहीं है उसका, पर जो भी हो उस कमीनी कुतिया के साथ तुम डेट कर रहे हो। कुत्ते कमीने, तुमने मेरे साथ ये सब करके उसके साथ डेट कर रहे हो, तुमने मेरे साथ चीट किया है, चीट। तो साजन कहता है कौन सा चीट, किसका चीट, मैंने कौन सा चीट कर लिया? तो वानीबो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी तो तुमने मेरे साथ इंटीमेट हुए 3-4 वक्त, और दूसरी बात तुम मेरे साथ चीट कर रहे थे। कुत्ते कमीने, तुम्हें बिल्कुल भी खबर नहीं है मैं कितना ज्यादा दुखी हुआ तुम्हारी ये हरकत की वजह से। तो साउजन कहता है पर मैंने किया क्या है, बोलो सीधी रिस्सी, मैंने किस लड़की के साथ डेट किया? तो वानीबो कहता है वो क्या नाम है उसका, शाओमी वामी, जो भी नाम है, पहले तो नाम मेरे को, सॉरी यार मैं मेरे को नाम भूल गई, जो भी नाम बोल देती हूँ तो बोल देती हूँ, शाओमी नाम बोलूँगी अब तो। ओके, ओ शाओमी, वो मेरी कज़न सिस्टर है। तो वानीबो कहता है क्या? हाँ वो मेरी कज़न सिस्टर है, वो मजाक कर रही होगी लगभग। तो वानीबो कहता है पर उसने तो बताया था कुछ स्टूडेंट को। तो आनी की बात सुन के साउजन कहता है हाँ बताया होगा, वो हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करती रहती है, वो मेरी कज़न सिस्टर है, मैं बहन जैसा मानता हूँ, वो मेरे को भाई जैसा मानती है, वो तुम्हारी नड़ंद है। ये सुन के वानीबो कहता है नड़ंद? तो साउजन कहता है नड़ंद नहीं हुई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, आई लव यू वानीबो। वानीबो काफ़ी शॉक्ड हो गया था। तो साउजन कहता है कि बेबी क्या हो गया, ना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? तो वानीबो कहता है मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ सिर्फ इंटीमेट होते हो, सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे हो। तो साउजन कहता है ऐसा कैसे सोच लिया तुमने, मैं तुम्हें यूज़ क्यों करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ ही करता था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था क्योंकि तुम इतने हॉट सेक्सी हो, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ खुद को, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ वो सब करता था। और तुम जो मुझे गालियाँ देते रहते थे और कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे, तो मैं इसको कोई माइंड नहीं करता था। तो वानीबो कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो? साउजन कहता है हाँ बेबी। तो वानीबो कहता है आई लव यू टू। तो साउजन कहते हैं ओह तो मेरा बेबी भी मुझसे प्यार करता है? तो वानीबो कहता है हाँ मैं करता हूँ, बट अभी आप ना किसी लड़की के साथ रहते तो मुझे बहुत जलस होती है, बिल्कुल मत रहा करिए। पर आपने मुझसे शादी नहीं की, पर आप मेरे कज़न ब्रदर हो, कैसे मैं आपसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते पर मम्मी पापा मानेंगे? तो साउजन कहता है वो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगा, अभी तुम मेरे हाथ पग खोल दो। तो वानीबो कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने खोल लिया ना तो आप मेरे साथ क्या करोगे मुझे खबर है। तो वानीबो की बात सुन के साउजन स्मिक करके कहता है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कि तुमने मुझे सीड्यूस किया है, इतनी हॉट ड्रेस पहनी है जिस वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, देखो भी मैं अब हॉट हो चुका हूँ। तो वानीबो को साउजन इशारे से बोलता है, उधर साइड दिखाता है, तो वानीबो जो शर्मा जाता है वो कहता है आप भी ना। तो साउजन कहता है तो अब खोल रहे हो कि नहीं? तो वानीबो कहता है ठीक है। फिर वो जो हाथ पग खोल देता है तभी वानीबो को साउजन बेड पे फेंक देता है और किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। और इसके बाद वानीबो के साथ साउजन मतलब एंटीमेट होता है। और जो अब सीन दिखाया जाता है 2 दिन बाद का, जहाँ फेंगबियान मैडम यू आई थे। वानीबो के मॉम डैड नहीं है, फेंगबियान मैडम यू ने उसे पाला है। और दोनों जो हमारे साउजन वानीबो सगे ब्रदर नहीं है, ओके कज़न ब्रदर मतलब यही होता है। सो बता दूँ तो वो आए थे, तो साउजन बैठा था, वानीबो बैठा था। तो साउजन कहते हैं मॉम डैड मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अभी हाल आप आए हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो
जो फेंगम्यान मैडम यू कहते हैं हाँ बोलो। तो जो साउजन कहता है कि मैं और वानी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुन के मैडम यू फेंगम्यान कहते हैं क्या? तो वानी वो कहता है हाँ मॉम डैड हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फेंगम्यान और मैडम यू हंसने लगते हैं और कहते हैं वाओ मेरा बच्चा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वानी वो कहता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो फेंगम्यान और मैडम यू कहते हैं हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे ना तभी तुम्हारी दोनों की सगाई हो चुकी थी, और जब मैंने सुना कि वानी बू के मॉम डैड की डेथ हो चुकी है इस वजह से हमने वानी बू को गोद ले लिया और तुम दोनों को लगने लगा कि तुम दोनों कज़न ब्रदर नहीं हो, मतलब ब्रदर हो सके। तो ऐसा नहीं था, तुम दोनों की सगाई तो पहले ही हो चुकी थी। तो वानी और साजन बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद फेंगम्यान और मैडम यू दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं। सुहागरात का सीन था। तो वानी कहता है कि डैडी आप मुझे बहुत ज़्यादा इस पनिश कीजिए। ये सुन के वानी बुक की बात सुन के जो हमारा साउजन कहता है ऑफ कोर्स बेबी बहुत पनिशमेंट करूँगा, तुमने बहुत परेशान किया है मुझे, तुम ना उस अपनी गर्लफ्रेंड को भी पटाया था ना, तो मैं बताता हूँ। फिर शुरू हो जाते हैं इन दोनों का, यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाती है आर्मी। ओके ये वन शॉट है। ओके बाय बाय सी यू टाटा।